बिकॉज कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। भाई मैंने आज ऐसे ऐसे सिक्के देख लिए हैं जो मैंने लाइफ टाइम कभी नहीं देखे थे। और लास्ट में मैं एक ऐसा नोट दिखाऊंगा जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ पुरानी नोट्स एंड कॉइन्स। मतलब कि जो जैसे अभी 1-2 रुपए चलते हैं और पहले के समय में क्या चलते थे और कैसे होता था, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। बिकॉज कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। भाई मैंने आज ऐसे ऐसे सिक्के देख लिए हैं जो मैंने लाइफ टाइम कभी नहीं देखे थे। ये तो मेरी दादी ने संभाल के रखे थे, अभी भी मैं उनसे ले के आऊँ तो कह रही क्या करने जा रहे हो। तो मतलब उनकी जान है और संभाल के रखी हैं, पता नहीं क्यों वेस्ट है मेरे ख्याल से। अब तो ये चलना बंद हो गए हैं। तो बहुत पुराने पुराने सिक्के हैं, 1985 के, 1970 के, 1950 के, 2000 के, और 2000 के तो पता नहीं कितने हैं। बहुत सारे कॉइन हैं यूनिक यूनिक जो मैंने आज तक नहीं देखे थे। तो वही मैं आज आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग के अंदर। और लास्ट में मैं एक ऐसा नोट दिखाऊंगा जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। दादी ने तो मतलब पन्नी में पूरे इकट्ठे करके रखे थे। मैंने पूछा इतने जमा क्यों करते थे, कह रही कि संभाल के रखते रहते थे और पड़े हुए हैं तब से संभाल के, तो उनकी कीमती हैं, मतलब बहुत पुराने। मैंने पूछा भी उनसे कि मतलब वो लोग कैसे खर्च करते थे, तो वो लोग बता रहे थे। गाइस मैं सच बताऊं, मैं ये मजाक वाली बात नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहे थे, मेरी मम्मी बता रही थी जब हमें रक्षाबंधन पे 11 रुपये मिल जाते थे ना, तो हम सोचते थे करोड़पति हो गए हैं और कैसे खर्च करेंगे यही नहीं सोच पाते थे। 1 रुपये में वो आ जाती थी, 1 रुपये में 8 बंदे आ जाती थी। बंद नहीं होती ब्रेड के साथ जो होती हैं। और आइसक्रीम सॉफ्टी जो होती थी वो 25 पैसे में आती थी। और पूरे 1 रुपये में चाट आती थी डबल टिक्की वाली। मम्मी बता रही थी कि जब टिफ़िन मम्मी उनकी नहीं बना के देती थी तो खुद पराठे बना के जाती थी और टिक्की खरीदती थी बाहर से। कितनी मज़ा आती होगी गाइस, वही मैं सोच रहा था अभी। अभी तो कॉइन के पीछे सत्यमेव जयते लिखा रहता है और ये बना रहता है लोगो नेशनल का। और तो पहले होता था कि मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी का और इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो छपी रहती थी उस पर। आइए मैं दिखाता हूँ जल्दी से। ये देखो गाइस कितने सारे पड़े हुए हैं। ये गाइस ये देखो ये सारे पड़े हुए हैं। और ये देखो कुछ कॉइन है 20 पैसे का। ये देखो जवाहरलाल नेहरू बने हुए हैं और बहुत सारे हैं। ये माता रानी का भी सिक्का है, जय माता रानी। और ये ऐसे मैप बना रहता था इंडिया का और लिखा है राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन 1995 का है ये वाला। और ये 25 पैसे का कॉइन ऐसे चलता था, इसमें ये बना रहता था गेंडा हिप। ये तो एक एक वाले हो गए। और ये 50 पैसे के हैं, इसमें गेंडे वेंडे बने हुए हैं। ये आई थिंक ये कमल का फूल ही बना हुआ है, ये स्पेशल है। और ये सारे एक एक के 2-2 के हैं। का है 1983 का। और मैंने पूछा इसमें ये अनाज क्यों बना रहता था, कह रही थी कि 1 रुपये में उस समय अनाज मिलता था ना, अभी भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं गाँव में। तो 1 रुपये में अनाज, फिर 1 रुपये में ऐसे ठेंगा बनने लगा, तो मतलब कि अब 1 रुपये में अब कुछ नहीं मिलता है, वही दिखाने के लिए। और ये हैं कुछ गोल्डन कॉइन्स। ये 20 पैसे का ये वाला, ये देखा ही होगा। ये 10 पैसे का देखिए आप लोग कैसा शेप है इसका। ये 50 पैसे का। और ये देखिए कुछ भी नहीं बना हुआ, मुट्ठी बंद है 50 पैसे में। ये पता नहीं क्या बना हुआ था, ये देखिए क्या बना हुआ है। और ये एक गोल्डन कॉइन, दादी कह रही थी ये बहुत महंगे बिकते हैं अभी, मतलब 5 रुपए के। और बहुत बड़ा कॉइन है ये, बहुत भारी भी है। इंदिरा गांधी जी बनी हुई हैं और ये जवाहरलाल नेहरू बने हुए हैं। पता नहीं क्या साइन बना हुआ है, मुझे पता नहीं है। दिल्ली लिखा हुआ है। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel. मैं पैक कर रहा था पर मुझे कॉइन दिख गया छोटा सा। ये देख कितना छोटा है, 1 फिंगर से भी छोटा है मेरी। ये लिटरली गाइस आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा बट ये बहुत छोटा है।
बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा लग रहा है, 10 पैसे का है और कितना छोटा सा लग रहा है, क्यूट सा। और ये वाला 1 रुपए का है, साइन बना हुआ है, अब दिख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये 5 वाले बहुत भारी हैं, सबसे भारी यही थे। ये था 25 पैसे का कॉइन। हाँ तो गाइज ये हो गई बात कॉइन की। और कॉइन में इसलिए दिखा रहा था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, बिकॉज कुछ लोग तो इसको सोल्ड भी करते हैं, पता नहीं अदरवाइज पता नहीं क्यों करते हैं। इसका कुछ नंबर मैचिंग कुछ होता है, सन मैचिंग होता है, कुछ लोग बाय भी करते हैं, शौक होते हैं किसी किसी के। तो हम लोग का तो नहीं, हम लोग तो बस कलेक्ट करके रखे हैं, सोल्ड आज तक नहीं किया है। एक और गाइस चीज़ है जो मैं दिखाने वाला था, ये मेरा पर्स है, मेरे फेवरेट नोट्स हैं, दिखाता हूँ अभी मैं। ये रहे, बहुत पुराने हैं। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा 1 रुपीज़ का नोट जो फट चुका है बिल्कुल। ये बिल्कुल हल्का है, इसको फूट मारूंगा फट जाएगा। ये बिल्कुल चमक रहा है जो। और एक है 5 रुपीज़ का नोट जो बिल्कुल बचा ही नहीं है, ये 5 दिख रहा होगा, बचा ही नहीं है। ये 1 रुपीज़ का नोट बिल्कुल क्लियर है, ये देख सकते हैं आप। ये कुछ इतने सारे नोट हैं बहुत ओल्ड से, रियल और मेरे फेवरेट नोट्स हैं वो ये दो हैं, दिखाता हूँ। पहला तो ये है, इसमें शेख साहब बने आप देख रहे होंगे। ये है 1 रियाम, ऐसे ही रियान कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं है, सऊदी का है। और ये 1 रियान इक्वल्स टू होता है 25 रुपीज़। तो ये 25 रुपीज़ है इंडियन रुपीज़ में, ये ऐसा कुछ है। ये सऊदी का नोट है, बाहर का है। और एक है पाकिस्तान का नोट। पाकिस्तान का नोट है 10 रुपीज़ का, वो दिखाता हूँ, ये देखो। तो मस्त लग रहा है, ये साइन वाइन देख के मस्त लग रहा है। ये बना क्या है मैं भी सर्च करूँगा। ये हैं 2 प्रीशियस मेरे लिए, इसको मैं संभाल के रखता हूँ, इनको मैं खर्च नहीं करता हूँ। मतलब ये जो 2-2 रुपए के नोट हैं, ये वाले 2-2 रुपए के, ये खर्च हो सकते हैं अभी भी, चाहे तो मैं टॉफ़ी ले आऊँ चाहे कुछ भी ले आऊँ, बट मैं इसको संभाल के रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कॉइन्स नहीं अच्छे लगते, कॉइन तो इतने हैं पता नहीं मैं कितने रख लूँ, बट मैं नोट संभाल के रखता हूँ, तो इसको भी वापस पर्स में डालता हूँ। तो गाइस यही मैं दिखा रहा था, मतलब पुरानी चीज़ें, प्रीशियस चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। इस व्लॉग में यही दिखाना चाहता था। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि ये मिल तो नहीं रहते मुझे कहीं भी, मैंने बहुत तरीके ढूंढे हैं, कबर्ड में कबर्ड पूरा छाना बीना है, पूरा साफ़ किया है, तब जाके मुझे कॉइन्स मिले। नोट तो मेरे पास पड़े थे बट कॉइन नहीं मिले थे। और ये दादी के नोट हैं, ये अब मैं रख ले रहा हूँ अब मैं नहीं दूँगा। तो अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कल फिर मिलेंगे, कल फिर उठेंगे और कल फिर व्लॉग बनाएंगे। बाय।